सह्याद्री की घाटियों में बसा फोपसंडी गांव अपने नाम के पीछे एक रोचक कहानी छुपाया हुआ है। यहाँ कई सारे लोग गुफाओं में रहते हैं। ये गांव एक जगह ही नहीं बल्कि प्रकृति के साथ इंसानी जीवन का मेल है। यहाँ की शांति, यहाँ की वादियाँ और यहाँ की गुफाएं एक अलग ही संसार बनाती है। इसी गांव और गुफाओं को देखने के लिए मैं और मेरा दोस्त हम लोग जा रहे थे। दादा फोपसंडीला जायला आहात का? फोपसंडी पुढे चांगला रस्ता है। यहाँ पर प्याज की खेती ज़्यादा होती होगी, इसलिए लोगों ने छोटे छोटे घर बनाए थे प्याज रखने के लिए। खराब रास्तों के साथ हमें बढ़िया नज़ारे देखने को मिल रहे थे। हम इस कमान को देखकर रास्ता चूक जाते हैं। हमें यहाँ से राइट जाना था पर हम सीधा चले जाते हैं। थोड़ी आगे जाके मैं गूगल मैप पर देखता हूँ और हम रिटर्न आके सही रास्ते जाते हैं। और जहाँ पर भी नजर जाती वहाँ पर खूबसूरती दिखती। अगर आप बारिश में आते हो तो आपको हर जगह पर वाटरफॉल दिखाई देंगे। आता इथं पुढे गेलं ना खराब लागेल थोडा. ठीक आहे दादा. वो अंकल हमें बोल रहे थे कि आगे रास्ता ख़राब मिलेगा, पर कितना ही ख़राब मिलेगा ये सोचकर हम लोग इसी रास्ते से आए थे। पर अभी लग रहा था कि दूसरे रास्ते से जाना चाहिए था। पर अभी हम लोग गांव के बहुत नज़दीक आ गए थे और हम लोग फिर से इस कमान को देखकर रास्ता चूक जाते हैं और आगे जाके हम फिर से रिटर्न आते हैं। कामन लागली का? रस्ता गेला ना. ओके, ते खाली जायला लागेल ना. हम यही बढ़िया नज़ारे देखते हुए केव तक पहुंचते हैं। 5 मिनट का हाइक करने में मेरी सांस फूल गई थी। ये रास्ता यहाँ तक आता है, इस केव तक, और हम लोग गाड़ी नीचे छोड़ के आए। ये केव दिखने में बढ़िया दिख रहा था, पर यहाँ पर रहना कोई चैलेंजेस से कम नहीं। यहाँ पर एक केव में 3 फैमिलियाँ रहती हैं। अंकल हमें खाने के लिए पूछ रहे थे। हम बोलते हैं कि हम लोग खाना खा के आए हैं। सच बात ये थी कि हम लोग ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और ये शूट करने के बाद हम लोग कुछ खाने वाले थे। यहाँ पर आने जाने के लिए हमें क्राउच करके चलना पड़ता है। आमचे खाय 17-18 आहेत. हाँ, इथे किती आहे? 18 इकडं. एक 70-80 आहे तिला. म्हणजे जवळजवळ 150 आहे असं का. हाँ, इथे राहतात सर्व गाई. हा. जास्त जास्त आहे ना. हाँ, ये गैप इन लोगों के लिए एक विंडो की तरह काम कर रही थी, क्योंकि दिन के वक्त इसी गैप के कारण यहाँ पर उजाला होता है। इन लोगों के साथ बात करके हमें यह पता चलता है कि इनके बच्चे फोपसंडी गांव में रहते हैं और ये लोग इन गायों का दूध बेचकर गुजारा करते हैं और इनके बच्चे गांव में रहकर खेती संभालते हैं। इन लोगों के पास करीब करीब 150 जानवर थे और उन सब का ख्याल रखना, वो भी ऐसी जगह पर, बहुत मुश्किल है।
और केव से निकलते वक्त हम लोग इन लोगों को कुछ पैसों की मदद करते हैं। मैं जब ये ड्रोन शॉट ले रहा था तभी आंटी ड्रोन की आवाज़ से डर गई थी। ड्रोन शूट करते समय हमें एक अंकल मिले थे और उनसे पता चलता है कि वाटरफॉल में पानी बहुत कम होगा, तो वहाँ पर जाना कोई पॉइंट नहीं है। इथं पण आहेत ना? इथे कोण राहतं? आलं तुम्ही काही माहिती सोडलं होतं ना, मी घाबरले पार असं फारलंय घाबरले. मला वाटलं वासर बिसर घाबरली का काय जास्त? नाही असं वर आलं माझे, मी इकडे आलते ना माझे खाल. काय असं काय करत नाही ते व्हिडिओ काढते. हा, हा. आणि असे किती येतात तरी गावात? गावाच्या पाठीमागे एक आहे आणि इथं एक आहे, ती एक आहे, तीनच आहे. इथे किती लोक राहतात? एकच जण राहते. शेळे आहेत ना ते. त्या बाबा नागान तुम्ही पैसे दिले ते देत नाही, कधी कोणा दिलं ना ते दुसऱ्याला देत नाही. घ्यायचे ना तुम्ही? नाही देत, मागत होते नाही म्हणून मला दिलं, म्हणून मला दारू प्यायला. चला. मला वाटलं सगळे राहत असतील सोबत म्हणून दिले. हाँ. ये दारू का नाम सुन के मुझे रियलाइज़ हुआ कि गलत बंदे के हाथ में पैसे दे दिए, क्योंकि जब हम लोग केव से निकल रहे थे तब वो अंकल भी कहीं पर जा रहे थे। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो दारू पीने ही जा रहे होंगे, पर जो हो गया सो हो गया। तो ये है फोपसंडी गांव। फोपसंडी नाम के पीछे एक कहानी है। ब्रिटिश राज्य के समय पॉप नाम का एक ऑफिसर था और वह हमेशा संडे के दिन इस गांव में आता था। यहाँ की खूबसूरती के कारण उसने यहाँ पर अपने लिए एक गेस्ट हाउस भी बनाया था। तो जब ये ऑफिसर इस गांव में आता था तो गांव वाले बोलते थे कि पॉप संडे ला ये तो धीरे धीरे पॉप संडे से हुआ फोपसंडी। इस जगह पर इस ऑफिसर की रूम थी। ये शूट करने के बाद हम लोग दोपहर को वड़ा पाव और मिसल पाव खाते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अगर गाड़ी में जगह ना हो तो हम लोग गाड़ी के ऊपर भी बैठ सकते हैं, बट ये बहुत रिस्की है। घर जाते समय हमें माउंटेन्स पर बहुत सारे विंडमिल्स दिखती है, और कोई अच्छी चीज़ दिखे और मैं शूट ना करूँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जगह है एकदारे विंडमिल स्टार्ट पॉइंट। और जब मैंने ड्रोन पास लेके जाके देखा तो उसके पीछे कई सारे विंडमिल्स थी। और ये शूट करने के बाद हम लोग घर की तरफ जाने लगे।